बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड ईयर के बायोलॉजी में चैप्टर फर्स्ट का एक टॉपिक है मैकेनिज़्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो इसको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि मैकेनिज़्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस किसे कहते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का मैकेनिज़्म क्या है, ठीक है, किस तरह से हमारी बॉडी में गैसेस की ट्रांसपोर्ट होती है। यानी अगर हम जब एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास हमारे लंग्स हो गए। जब हम एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं तो वो ऑक्सीजन आ जाती है लंग्स में, ठीक है, और वो लंग्स से वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के टिश्यूज़ की तरफ जाते हैं, ठीक है। फिर टिश्यूज़ में सेल्स होते हैं और उन्हीं सेल्स में हमारे पास एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसे हम रिस्पायरेशन कहते हैं। रिस्पायरेशन में वो ऑक्सीजन यूज होती है जो आई हुई होती हैं फ्रॉम लंग्स से, ठीक है। अब रिस्पायरेशन के रिजल्ट में बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हमारी बॉडी के लिए वेस्ट मटेरियल है। ये वेस्ट मटेरियल यानी कार्बन डाइऑक्साइड ये बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगी, ये बॉडी से रिमूव हो जाएगी, मगर किसके जरिए, ये दोबारा जाएगी लंग्स की तरफ, और लंग्स से दोबारा उन्हीं रास्ते पर जाएगी एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हमने पढ़ी कि ऑक्सीजन आया लंग्स से टिश्यूज़ की तरफ, मगर ये सोर्स क्या है जो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं फ्रॉम लंग्स से टिश्यूज़, ठीक है। तो टिश्यूज़ की तरफ जो ऑक्सीजन लेकर आती हैं वो होती हैं ब्लड, और ब्लड में आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल्स। अब यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड सेल से या इन्हीं टिश्यू से दोबारा जब लंग्स की तरफ जाती हैं तो वो कौन लेकर जाते हैं, वो भी हमारे पास आरबीसीज ही होते हैं, ठीक है। तो ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू डिफरेंट टिश्यूज एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम डिफरेंट टिश्यूज टू लंग्स। ब्लड ही ऐसी सोर्स है जो ऑक्सीजन को लंग्स से टिश्यूज की तरफ कैरी कर देती है और कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से, बॉडी टिश्यू से लंग्स की तरफ ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये हमारे पास कौन करते हैं, ये करते हैं आरबीसीज। यहाँ पर हमने दो गैसेस पढ़े, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, हमारा वास्ता इन दोनों से है। तो हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सबसे पहले इसी वीडियो में हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, ठीक है। तो 97% जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट होता है या कैरिड बाय आरबीसीज एज ऑक्सीहीमोग्लोबिन। 97% ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है किसके फॉर्म में, ऑक्सीहीमोग्लोबिन के फॉर्म में। और ऑक्सीहीमोग्लोबिन किसे कहते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा बाद में। ओनली 3% ऑक्सीजन जो है ये ट्रांसपोर्टेड होता है एज डिजॉल्व ऑक्सीजन के फॉर्म में इन द प्लाज्मा में, ठीक है। सबसे पहले हम थोड़ा सा हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा पढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन हम किसे कहते हैं, ये दो लफ्जों से बनकर मिलकर बना हुआ है, हीम और ग्लोबिन। हीम जो इसका आयरन वाला पार्ट है, जो सेंट्रल पार्ट होता है, इसे हम कहते हैं हीम, और ग्लोबिन जो है ये ग्लोबिन प्रोटीन होते हैं, ग्लोबिन प्रोटीन्स। तो याद रखिए कि हीमोग्लोबिन हमारे साथ बना हुआ होता है फ्रॉम आयरन एंड ग्लोबिन, और आयरन जिस फॉर्म में होता है उसे हम पेरिस फॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देख ले तो सेंट्रल पार्ट इसका Fe आ गया, और इसके साथ जो है चारों तरफ रिंग शेप स्ट्रक्चर की प्रोपायरेंस अटैच होते हैं। इसे मिथाइल ग्रुप अटैच होता है। कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम
हीमोग्लोबिन में ड्रा करेंगे। यहाँ पर इसके साथ अटैच होता है प्रोटीन, इसके अमाइनो एसिड्स हैं और ये पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के जरिए यहाँ पर एक दूसरे से अटैच हुए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया इसका हीम पार्ट, ये इसका हीम पार्ट और ये हो गया इसका ग्लोबिन पार्ट। याद रखिए कि ये हमारे पास एक मोनोमर है और 4 मोनोमर मिलकर हमारे पास एक ट्रू हीमोग्लोबिन बना देता है। यानी हमारे पास एक है और इसी तरह 3 और इससे मिलकर 4 मोनोमर्स इकट्ठे होकर यहाँ पर क्या बना लेते हैं, हीमोग्लोबिन का एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बना देता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक यहाँ पर आ गया मोनोमर, एक यहाँ पर आ गया, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया ट्रू हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन याद रखिए कि एक मोनोमर हमारे पास एक ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच कर सकता है। एक हीमोग्लोबिन का जो मोनोमर है ये हमारे पास एक ऑक्सीजन को अटैच कर सकता है। तो मीन यहाँ पर 4 हीमोग्लोबिन है तो ये 4 ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिए कि जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन करता है वो कौन करता है, आरबीसीज, और आरबीसीज में ज्यादातर जो ट्रांसपोर्ट होता है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में होता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन किसे कहते हैं, जब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन अटैच हो जाए तो उसे हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये हमारे पास क्या है अब, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये अटैच किस तरह होता है ये बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, और ओनली 3% जो होता है ये डिजोल्व फॉर्म में प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट होता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये समझ में आ गई आप लोगों को, ये इसका हीम पार्ट हो गया, ये इसका ग्लोबिन पार्ट हो गया। एक मोनोमर के साथ एक ऑक्सीजन अटैच होगा तो 4 मोनोमर जब बनते हैं ट्रू हीमोग्लोबिन बनता है और इसके साथ 4 ऑक्सीजन अटैच हो जाएंगे। ये तो हो गई हीमोग्लोबिन की बात। अब आ रहे हैं कि ये ट्रांसपोर्ट होता किस तरह है। बेसिकली ये जरूरी था। अच्छा, इससे पहले थोड़ा सा हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि इसका भी लिंकेज है एटॉमिक के साथ। ये मैंने पहले हीमोग्लोबिन आपको पढ़ाया, इसके बाद हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं प्रेशर के बारे में। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का लिंक है इसके साथ, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। याद रखिए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ऑफ एयर वो कितना है, वो है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। इसमें एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कितनी है, वो है 21%। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है ये हमारे पास है एटमॉस्फेयर में 160 mmHg, ये याद रखना होगा। ठीक है, और जो नाइट्रोजन की पार्शियल प्रेशर है ये मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ, ये है हमारे पास तकरीबन 593 mmHg। इसकी पार्शियल प्रेशर इसलिए ज़्यादा है क्योंकि नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन एयर में सबसे ज़्यादा है 97%। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है, यहाँ पर ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर है 160 mmHg। पार्शियल प्रेशर का मतलब कि हम सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेशर मालूम करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे पार्शियल का लफ्ज यूज करते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 160 mmHg एनवायरमेंट में। ठीक है, अब जब एयर आती है, ये तो हो गई, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास हो गई लंग्स,
यहाँ पर जब ऑक्सीजन आएगी, ठीक है, और भी बहुत सारे गैसेस आएंगे। याद रखिए यहाँ पर नाइट्रोजन भी आ सकती हैं, मगर हमारी ब्लड जो है वो सिर्फ ऑक्सीजन को ही लेंगी, वो सिर्फ ऑक्सीजन को ही कैरी करेंगी, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो डिजॉल्व होती हैं ब्लड में, नाइट्रोजन डिजॉल्व नहीं होती ब्लड में। तो वो अगर होगी भी तो लंग्स में होगी, मगर डिजॉल्व नहीं होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑक्सीजन आती हैं और किसकी तरफ आ जाती हैं, यहाँ पर सेक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम अल्वेओलाई कहते हैं। अल्वेओलाई की तरफ ऑक्सीजन आ गई इन्वायरमेंट से लंग्स की तरफ, और लंग्स में आ गई अल्वेओलाई की तरफ। यहाँ पर मैं एक अल्वेओलस को ड्रा करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास हो गया एक अल्वेओलस, इसमें आ गई ऑक्सीजन, मगर इस ऑक्सीजन की जो पार्शियल प्रेशर है, याद रखिए कि ये यहाँ पर होगी 100 mmHg। इसकी प्रेशर 160 से यहाँ पर 160 होगी इन्वायरमेंट में mmHg, मगर यहाँ पर इसकी जो पार्शियल प्रेशर है वो 100 mmHg बन जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर और भी गैसेस हैं अल्वेओलाई में, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से अल्वेओलाई के इर्द गिर्द हमारे पास ब्लड के कैपिलरीज होते हैं। ठीक है, हम पढ़ते हैं कि किस तरह से ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट होती है ब्लड के जरिए टिश्यूज की तरफ, और ये जो हमारे पास कैपिलरीज है ये फिर हमारे पास आर्ट्रियोल्स, आर्टरीज उसमें बन जाते हैं, और ये पहुंच जाते हैं बॉडी की टिश्यूज की तरफ। बाद में यहाँ पर आएंगे। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है वो है, ऑक्सीजन की जो पार्शियल प्रेशर है वो है 100 mmHg। यहाँ पर हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आई है, ये हमारे पास है क्या, RBC, और जो ये RBC क्या है, ये डीऑक्सीजनेटेड है। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब ये नहीं है कि इसमें ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है, ऑक्सीजन होगी इसमें भी, ये याद रखिए, मगर यहाँ पर ऑक्सीजन की जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या होगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगी 40 mmHg। ठीक है, तो यहाँ से ये ऑक्सीजन जो है ये आएगी कहाँ पर, ये तो गैसेस की प्रॉपर्टीज है कि ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगी, और आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि हमारे पास जो गैसेस एक्सचेंज होगी ये डिफ्यूजन के जरिए होगी। ठीक है, और डिफ्यूजन में क्या होता है कि मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगी। तो यहाँ से यहाँ पर इसकी जो कंसंट्रेशन या जो पार्शियल प्रेशर है वो ज़्यादा है, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर कम है, तो ये आएगी यहाँ से ऑक्सीजन सेल्स की तरफ। ठीक है, यहाँ पर प्लाज्मा में भी हमारे पास कंसंट्रेशन जो है या पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कम है, तो यहाँ पर भी आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास इस रेड ब्लड सेल्स की, यहाँ पर मैं इसे बना लेता हूँ कि मैंने रेड बना लिया क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड बन गई, इसके साथ ऑक्सीजन अटैच हो गया, ऑक्सीजनेटेड बन गई, इसके साथ ऑक्सीजन अटैच हो गया। इसकी जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अब हो गई वो क्या हो गई, 100 mmHg। mmHg आप लिख लेना। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी इसकी जो पार्शियल प्रेशर है इसमें ये बन गई क्या, 100 mmHg। ये ऑक्सीजन कहाँ गया, हीमोग्लोबिन के पास, और हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो गया, जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया। आरबीसीज में हीमोग्लोबिन होता है जो एक कलर फ्रैगमेंट होता है, और वही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गया। किस तरह, हमारे पास Hb प्लस 4O2, मैंने आपको पहले बताया कि एक हीमोग्लोबिन के साथ जो ट्रू हीमोग्लोबिन होता है उनके साथ 4 ऑक्सीजन अटैच हो सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास इसके साथ 4 ऑक्सीजन अटैच होंगे, और यहाँ पर एक स्पेशल एंजाइम यूज होगा जिसे हम कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज, और ये क्या बन जाएगा, HB
4O2। ये Hb4O2 जो है इसे हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये ऑक्सीजन यहां पर ट्रेवलिंग करेगी इस वेसल में और आएगी कहां पर? टिश्यूज की तरफ। टिश्यूज में यहां पर हमारे पास जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है वो, या जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो है 40 mmHg। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन था वो तो यूज हो चुका है रिस्पायरेशन में, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की जो पार्शियल प्रेशर है वो कम हो गई है। तो यहाँ पर जब ये सेल्स आएगी, फॉर एग्जाम्पल वही सेल्स यहीं पर आ गया, जिसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है 100 mmHg। यहाँ पर पार्शियल प्रेशर कितना है 40 mmHg, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, यहाँ से जो प्लाज्मा वाला पोर्शन है इसमें भी हमारे पास जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो है 100 mmHg। टिश्यूज में जो ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर है वो कम है, तो प्लाज्मा से ये ऑक्सीजन जाएगी कहाँ पर? टिश्यूज की तरफ। ठीक है, तो टिश्यूज की तरफ जब ऑक्सीजन जाएगी तो इसकी जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बन जाएगी वो क्या 100 mmHg बन जाएगी। मगर यहाँ पर प्लाज्मा की जो पार्शियल प्रेशर है प्लाज्मा में वो कम हो जाएगी, तो यहाँ से आरबीसी से ऑक्सीजन निकलकर प्लाज्मा की तरफ आएगी। तो प्लाज्मा ऑक्सीजन से निकलकर प्लाज्मा की तरफ आएगी। याद रखिए कि यहाँ पर जो आरबीसी है वो सिर्फ एक ही ऑक्सीजन को प्लाज्मा की तरफ जो है वो आएगी यहाँ पर, बाकी 3 ऑक्सीजन सेल्स इसके साथ अटैच होंगे। ठीक है, इसे हम डीऑक्सीजनेट कहते हैं, मगर इसके साथ फिर भी 3 ऑक्सीजन अटैच होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ऑक्सीजन आएगी प्लाज्मा में और प्लाज्मा से जाएगी टिश्यूज की तरफ। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे साथ ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट होती है लंग्स से टिश्यूज की तरफ। ऑक्सीजन आ गई लंग्स में, लंग्स से आ गई अल्वेओलाई में, अल्वेओलाई से आ गई रेड ब्लड सेल्स में, और रेड ब्लड सेल्स में गई टिश्यूज की तरफ, और आरबीसी से गई टिश्यूज की तरफ। ठीक है, तो ये तो हो गई ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर जब ये ऑक्सीजन आ गई तो ये ऑक्सीजन ये यूज करेगी किस लिए? रिस्पायरेशन के लिए। ठीक है, और इसके रिजल्ट में बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड जब यहाँ पर बन जाएगा इस टिश्यूज में तो ये दोबारा ट्रांसपोर्ट होगा कहाँ से? टिश्यूज से लंग्स की तरफ, और लंग्स से दोबारा एटमॉस्फेयर में जाएगा। अगर वो किस तरह, ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, कम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो इसे हम इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको समझ आई होगी। लेट्स एंड अपार्ट पे, थैंक यू वेरी मच।